हेलो स्टूडेंट्स, कैसे है बेटा आप सभी। हमने अपना चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ख़त्म कर दिया था और आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे आप अपने सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं और जो कि है भी। तो शुरू करते हैं। एक्चुअल में ये 3 चैप्टर्स हम एक साथ रीड करेंगे। जैसे हमारे पास जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास था पार्टनरशिप के हमने 5 चैप्टर्स रीड किए थे, ठीक है ना। पार्टनरशिप के बाद अब हमारे पास आ रहा है कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमारे पास रहेंगे 3 चैप्टर्स, ठीक है ना। ये जो बुक है ना आपकी, ये वाली बुक, ये कंप्लीट बुक जो है वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, क्लास 12 पार्ट ए वॉल्यूम 2, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहला अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले शेयर्स को पढ़ने से पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कंपनी क्या होती है, ध्यान से पढ़ना। ए कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप। किसका ग्रुप? पर्सन्स का। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन। कैसा ग्रुप? वॉलंटरी, जो अपनी इच्छा से जिन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया है। फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं। कौन से लॉ की बात हो रही है यहाँ पर? लॉ आपके पास अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट अप्लाई होगा कंपनीज के ऊपर और इस एक्ट में जो आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही आप इस कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, कंपनी किस लिए बनाई जाती है? फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, कुछ बिजनेस करने के लिए। और जाहिर सी बात है बिजनेस होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये है कंपनी का मीनिंग। कंपनी क्या होती है? एक एसोसिएट ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो अपनी इच्छा से ग्रुप बनाते हैं। लॉ के द्वारा आप इसे बनाते हैं। लॉ में कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ कंडीशंस होती है जिन्हें पूरा करना पड़ता है, ठीक है ना। और किस लिए? कुछ बिजनेस चलाने के लिए। फीचर्स क्या क्या होते हैं ध्यान से पढ़िए। सबसे पहली बात, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे हमने पढ़ा था ना पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है ना। तो आगे पढ़ो। एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन। कंपनी का अपना अलग नाम होता है, अलग पहचान होती है। आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो कंपनी के साथ करते हैं, कंपनी के वर्कर्स या कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के ओनर के साथ नहीं करते, ठीक है ना। आपने कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की है। जैसे आपने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर किया तो आपने अमेज़ोन पे ऑर्डर किया, तो अमेज़ोन कंपनी की वेबसाइट पे ऑर्डर किया ना, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कंपनी से बात करेंगे ना, या फिर आप अमेज़ोन का जो ओनर है जेफ बेजोस उससे थोड़ी बात करेंगे। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल पर्सन होता है। इट्स एंटिटी का मतलब इसकी जो पहचान है इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर से अलग होती है। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद और सेल कर सकती है। बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है अपने खुद के नाम से। एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती है। सेकंड है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। यहाँ देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी का जो अस्तित्व है ना, इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी का कोई भी मेंबर है ना, अगर उसको वो रिटायरमेंट हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसको कुछ भी हो जाता है, XYZ एनी इंसिडेंट हो जाता है, इससे कंपनी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मेंबर्स आते जाएंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। जैसे आपके स्कूल में स्टूडेंट्स आते रहते हैं, स्टूडेंट्स जाते रहते हैं, लेकिन स्कूल तो चलता ही रहता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो। शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं उनकी बात हो रही है। शेयर होल्डर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब इस पॉइंट को आप अभी
इग्नोर करेंगे, इस पॉइंट को हम बाद में समझेंगे, क्योंकि इस पॉइंट को समझने के लिए हमें पहले शेयर का मतलब समझना पड़ेगा, जो अभी आपको मैंने नहीं बताया है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉमन सील, कॉमन सील क्या होती है? देखो, आप अगर किसी नेचुरल पर्सन से डील करोगे तो नेचुरल पर्सन क्या करता है? अपने खुद के सिग्नेचर करता है, लेकिन कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद के सिग्नेचर कैसे करेगी? ये नहीं कर सकती है, तो ठीक है ना। ये कहते हैं ए कंपनी मे और मे नॉट मेंटेन ए कॉमन सील, सील मतलब जो स्टैंप होती है। इफ़ इट हैज़ ए कॉमन सील, अगर इसकी सील है, इसके पास स्टैंप है, इट इज़ अफिक्स्ड टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंप लगानी चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या शेयर्स को ट्रांसफर मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे सकता है। कहते हैं कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसे पार्ट्स में बांट देते हैं, शेयर कह देते हैं। दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप इन शेयर्स को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तें लागू होती हैं, उनको पूरा करने के बाद आप शेयर्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, मैनेजमेंट है वो ओनर से अलग होती है। जैसे रिलायंस का ओनर है मुकेश अंबानी, लेकिन क्या मुकेश अंबानी अकेला इतना कैपेबल है कि वो पूरी की पूरी कंपनी, पूरा का पूरा बिजनेस चला सकता है? बिल्कुल नहीं। बिजनेस को चलाती है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सेपरेट होती है, ओनर अलग होता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है कंपनी इज मैनेज्ड बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये था कंपनी का मीनिंग और उसके फीचर्स। अब आते हैं काइंड ऑफ कंपनी, इसे ध्यान से पढ़ना। काइंड ऑफ कंपनी कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में इस प्रकार के कंपनीज हम बना सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हैं आप, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी बना सकते हैं, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये शेयर्स का वर्ड आ गया ना। शेयर के अंदर 3 आती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से रीड करते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, ध्यान से मतलब देखिए, अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी, ऐसी कंपनी जिस पर कोई लिमिट नहीं है। किस चीज़ की लिमिट? वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स के ऊपर जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है, मेंबर्स के ऊपर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन ए कंपनी सफर्स लॉस, जब कंपनी को अगर लॉस हो गया, एंड कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेब्ट, और कंपनी की प्रॉपर्टी है ना वो अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो अब ध्यान से पढ़ना, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज्ड, जैसे रिलायंस में नुकसान हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया, रिलायंस की सारी प्रॉपर्टी आपने यूज़ कर ली, फिर भी लॉस पूरा नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे? अब मुकेश अंबानी की जो प्रॉपर्टी है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसे इसका घर, इसके पास जो सब कुछ है, वो सारी प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी। तब तक यूज़ होगी जब तक वो सारी की सारी लायबिलिटी पे नहीं हो जाती। ये मतलब है इस बात का कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब इसकी पर्सनल एसेट की कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कहाँ तक यूज़ कर सकते हो, जब तक लॉस पूरा नहीं हो जाता तब तक आप यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड है। पर्सनल एसेट्स किसी भी लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं कंपनी के लॉस को पूरा करने के, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, एक बार इसके बारे में, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में और बात सुनो, यहाँ पर कुछ क्या रखा है, एज द रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनीज इज टू हाई, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। दीज नॉट फाउंड इन इंडिया, ऐसी कोई भी कंपनी भारत में नहीं है, इवन थ्रो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट ने कह दिया, लेकिन फिर भी इंडियंस इस तरह की कंपनी को नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन केस ऑफ सच ए कंपनी, इस प्रकार की कंपनी में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स मतलब मुकेश अंबानी की जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट, कहाँ तक? गारंटी गिवन बाय देम। मुकेश अंबानी ने जो रिटर्न में गारंटी दे रखी है उस गारंटी तक ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। जैसे अगर कंपनी को लॉस हुआ तो मेरी कितनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ होगी, मेरी कितनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ होगी,
ये उसने पहले ही रिटर्न में दे रखा है और उतनी ही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, उसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, लायबिलिटी विल अराइज, कब पैदा होगी, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होगी सिर्फ तभी ये लायबिलिटी पैदा होगी, उससे पहले उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप यूज़ नहीं कर सकते। कब होगी, जब कंपनी वाइंड अप यानी बंद होने वाली होगी। अब आती है अपनी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो हमें पढ़नी, ठीक है ना। अच्छा, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या थी, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। ये कहते हैं इन केस ऑफ सच ए कंपनी, इस तरह की कंपनी के केस में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स की जो लायबिलिटी है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, उन्होंने जितने अमाउंट के, जितनी वैल्यू के शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, मतलब परचेज कर रखे हैं, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है। इफ़ ए मेंबर हैज़ ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट ऑफ शेयर, जैसे मान लीजिए क्या होता है, एक काम करो, इस टॉपिक को ना अभी छोड़, क्योंकि देखो आगे हमारे पास जब टॉपिक आएगा ना शेयर्स, और शेयर्स के अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ शेयर, नेचर ऑफ शेयर, क्लास और टाइप ऑफ शेयर, उसको पढ़ने के बाद मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आएगी, क्योंकि जब तक शेयर का मतलब नहीं पता तब तक हम उसकी वैल्यू भी नहीं समझ सकते। मैं अभी आपको करवाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है और पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ध्यान से पढ़ना। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट है, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन क्या बताता है, प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जिसमें रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, मेंबर कौन होते हैं, मेंबर वो लोग होते हैं जो शेयर परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 200 लोग इस कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को आप सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। आपकी कंपनी के जो शेयर्स खरीदेंगे वो आपके नॉन पर्सन होंगे, आप जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। और एवरी प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में आप प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेंगे। शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मैक्सिमम 200 मेंबर इसके शेयर परचेज कर सकते हैं, पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते, नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। ये 4 बातें आपको याद करनी, ये होती है प्राइवेट कंपनी। अब इन्होंने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या दी, ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। अब ये क्या मतलब हुआ इस बात का, नहीं होगी का मतलब, ये जो कंडीशंस है ना इनकी सारी अपोजिट हो जाएंगी, किसमें, पब्लिक में। जैसे डिफरेंस के अंदर आप समझ जाएंगे, देखना ध्यान से। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर के बारे में क्या बात करें, मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200। पब्लिक में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे 7, एंड देयर इज़ नो लिमिट टू मैक्सिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे, इन्विटेशन टू पब्लिक, प्राइवेट में क्या आप इनवाइट कर सकते हैं, तो नहीं, इट कैन नॉट इनवाइट। और पब्लिक में क्या होगा, इट कैन इनवाइट द पब्लिक, ये पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर, कि आप ट्रांसफ़र को, शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और ये आप कहते हैं देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पता है क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा होगा। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज़ नेसेसरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनी, सभी का प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल्स की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस। और कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज़ नॉट नेसेसरी,
पब्लिक कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 गिवन इन कंपनीज एक्ट शाल अप्लाई। कंपनीज एक्ट ने एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में बहुत सारी प्रोविजंस है, वो सब इस पे अप्लाई हो जाते हैं। तो कंपनी को दोबारा से खुद के रूल्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और वो प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में एटलीस्ट 3, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ होगा और पब्लिक कंपनी के पीछे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड वर्ड का यूज़ होगा। ठीक है ना? तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज। और उसके बाद है 1 पर्सन कंपनी, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल हम अपना चैप्टर शुरू कर देंगे, शेयर्स का जो टॉपिक है वो टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है ना? कल की क्लास और लगेगी थ्योरी में, और परसों से हम इसके अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे। ठीक है ना? कि जब तक आपको थ्योरी अच्छे समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।